दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी पुलिस भी है जिसे पेट्रोलिंग करने के लिए गाड़ियों के बजाय बफलोज को दिया जाता है। और अगर आप लिफ्ट से गिर रहे हो अनफॉर्चुनेटली, तो आपको क्या करना चाहिए। और एक रियल का हीरो जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक बुजुर्ग की जान बचाई। अगर आप नहीं जानते दोस्तों, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसी तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए फिर कुछ नया सीख लेते हैं। फैक्ट नंबर 11 कहते हैं कि रोजाना एक सेब खाने से आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपने गलती से सेब के बीज को खा लिया तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने का वक्त भी नहीं मिलेगा और आपकी मौत हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, सेब का बीज जहरीला होता है। इस बीज में एमेडालिन केमिकल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है और इसे चबाने पे ये कंपाउंड साइनाइड में बदल जाता है। मतलब अगर आपने 200 बीज एक साथ चबा लिए तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी मौत हो जाएगी। वैसे 1-2 बीज खाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात करना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 10 साल 2006 में मेक्सिको के घर के किचन में एक चूहा आ गया। इस चूहे को देखकर घर के मालिक को काफी गुस्सा आया और उसने चूहे को पकड़कर गार्डन में जल रही आग में फेंक दिया। आग में फेंके जाने के बावजूद चूहे की मौत नहीं हुई और वो किसी तरह आग से बच निकलने में कामयाब रहता है। अब चूहे के जिस्म पे आग लग चुकी थी। जलते हुए जिस्म के साथ वो चूहा वापस उसी घर में घुस जाता है। और फिर क्या होना था, उस चूहे की वजह से पूरे घर में आग लग गई, क्योंकि वो चूहा किचन में रखे सिलेंडर तक पहुंच गया था। और घर में आग लगने की वजह से उस चूहे की मौत तो जरूर हो गई, लेकिन मरते मरते उस चूहे ने अपनी मौत का बदला जरूर ले लिया। फैक्ट नंबर 9 ये पूरी दुनिया 195 ममालिक पे मुश्तमिल है और यकीनन यहाँ पर हजारों लैंग्वेजेस बोली और समझी भी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की वो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे स्वीट और रोमांटिक है। अब आप कहोगे कि हमारी लैंग्वेज है ना, पर दोस्तों दुनिया की सबसे रोमांटिक लैंग्वेज है स्पेनिश। अरे नहीं यार, क्या सच में स्पेनिश है? जी हाँ, सच में स्पेनिश ही वो लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा रोमांटिक और स्वीट है। क्या वो इत्तेफाक हो तो जरूर सुनिएगा इसको, आपको अच्छा लगेगा सुनने में। फैक्ट नंबर 8 क्या हो कि जब आप लिफ्ट से नीचे गिरने लगो। वैसे तो आज की जदीद टेक्नोलॉजी में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन लिफ्ट्स में बहुत सेंसर लगे होते हैं जो लिफ्ट की स्पीड को डिटेक्ट कर लेते हैं और एक लिमिट से स्पीड ज्यादा होने पे ब्रेक शू लिफ्ट को होल्ड कर लेते हैं, जिससे लिफ्ट रुक जाती है। पर सपोज ऐसा अगर नहीं होता तो आपको क्या करना चाहिए। अब ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही लिफ्ट नीचे जाकर टकराएगी तो वो जंप कर लेंगे, जिसकी वजह से वो बच जाएंगे। पर दोस्तों, आपको पता नहीं होता कि लिफ्ट कब जाकर टकराएगी, सो इसलिए ये ट्रिक तो बेकार है। अब आते हैं सही ट्रिक की तरफ, जिससे आपकी जान बचने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पहला, जब आप अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट से नीचे गिर रहे होते हैं तो अगर आप सीधा खड़े होते हैं तो आपके घुटने के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड रखिए ताकि उन पे कम प्रेशर पड़े और वो टूटने से बच सकें। दूसरा, जब आप लिफ्ट से नीचे गिर रहे होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते आपका वजन 10 गुना स्पीड के प्रेशर से जमीन की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है। ऐसी सूरत हाल में आपको लेट जाना चाहिए और अपने हाथों से अपने सर और चेहरे को बचाना चाहिए। ऐसा करने से जो प्रेशर होता है वो एक जगह की बजाय डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पाँव पे प्रेशर की वजह से आपके पाँव टूट जाएंगे। मतलब ये कि जब कभी भी ऐसा हो तो आप गिरती हुई लिफ्ट में लेट जाएं। यही वो वाहिद सूरत है जो आपको बचा सकती है। और अपने हाथों से अपने चेहरे और सर को ढांप लीजिए। फैक्ट नंबर 7 इस बात में कोई शक नहीं कि वीनस दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। पानी पर बने इस खूबसूरत शहर को द फ्लोटिंग सिटी यानी तैरता हुआ शहर भी कहते हैं। ये एक तारीखी और आर्ट से भरा हुआ शहर है जो अपनी कलाकारी और खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये कहते हुए काफी दुख होता है, पर यह खूबसूरत शहर वक्त के साथ साथ पानी में डूबता जा रहा है। इसके डूबने की मेन रीजन क्लाइमेट चेंज को बताया गया है। क्लाइमेट चेंज होने के चलते समंदर की सतह बुलंद हो रही है, जिसकी वजह से पिछले 9 सालों में ये शहर तकरीबन 9 इंच पानी में डूब चुका है। माहिरीन बताते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में ये शहर तेजी से डूब जाएगा, क्योंकि मौसमी तब्दीलियां इस शहर के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आपने कभी दुनिया की सबसे बड़ी गाय देखी है? वैसे तो अक्सर आपने ईद के मौका पर बड़ी बड़ी गाय देखी होंगी, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इनसे भी बड़ी एक गाय है तो
अगर यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय है जिसका अंदाजा आप बाकी आम गाय से लगा सकते हैं, जिसकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा की है। इसका नाम जनीना है और ये ऑस्ट्रेलिया के किसी फार्म में पाई गई थी। देखें जरा इसके साइज को, जो नॉर्मल कॉ से भी कई गुना बड़ी है। सच में इस जमीन में काफी अजीबोगरीब चीजें पाई जाती हैं जिन पे अक्सर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। सच में जब मैंने इसको देखा था तो मुझे भी यकीन नहीं आया था। फैक्ट नंबर 5, हमारे पाकिस्तानी रिपोर्टर्स और उनकी रिपोर्टिंग कभी कभी सच में हंसा कर मार देती है। ऐसे ही एक रिपोर्टर रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स और उनके हल के लिए वहाँ के लोगों से पूछने के लिए जाता है, लेकिन उसके पीछे खड़े उस शख्स की हंसी को देखकर मैं खुद भी अपना सर पकड़ के बैठ गया कि यार ये क्या हो रहा है। और सोने पे सुहागा ये कि जब उस शख्स को प्रॉब्लम के ऊपर बात करने के लिए बुलाया गया तो वो बजाय बात करने के हंसने पे जोर देने लगा, जिस वजह से कैमरामैन को मजबूरन अपने कैमरे को बंद करना पड़ा। सोचो यार, सॉरी ये कोई फैक्ट नहीं था, जस्ट एक फनी इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर जहां हम दुनिया भर की पुलिस को महंगी महंगी गाड़ियों और बाइक्स पर देखते हैं, वहीं पर दोस्तों ब्राजील के मराजो नाम की जगह पर आपको मंजर ही कुछ अलग देखने को मिलेगा। यहाँ के पुलिस के महकमे को महंगी महंगी गाड़ियां नहीं बल्कि बड़े बड़े भैंसे अवेल करवाए जाते हैं, और वो भी इनकी गाड़ियों के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है। वेल, ये कोई बात नहीं बल्कि सच है। दरअसल दोस्तों मिराजो ब्राजील का एक आइलैंड है जहाँ की जगह ऐसी है कि वहाँ पर भैंसे ही सूट करते हैं, जो कीचड़, पानी, उबड़ खाबड़ और चिकनी सतह पर भी कहीं रुकते नहीं हैं। इसलिए इन भैंसों पर ही बैठकर यहाँ की पुलिस अपना काम किया करती है। देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उस सूरत हाल और उस जगह को देखते हुए ही उनको ये सवारी दी गई है। फैक्ट नंबर 3, जब आबादी ज्यादा होगी तो कारें भी ज्यादा होंगी, और जब कारें ज्यादा होती हैं दोस्तों तो ट्रैफिक जैम तो लाजमी होता है, जो रोज का मामूल बन जाता है और कई कई घंटों तक जारी रहता है। मगर क्या कोई ट्रैफिक जाम ऐसा भी है जो 12 दिनों तक जारी रह सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रह सकता है। और ये ट्रैफिक जैम साल 2010 में चाइना के G110 हाईवे पर हुआ था, जो 12 दिन तक जारी रहा था, और उसमें एक दिन में एक कार सिर्फ 0.6 माइल का सफर ही तय कर पाती थी। और ये वो वाहिद दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम था जो 12 दिनों तक जारी रहा था, लेकिन बाद में इसको क्लियर करवा लिया गया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने फिल्म्स में तो देखा होगा कि कैसे हीरोज लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन असल में हीरो किसे कहते हैं इस वीडियो क्लिप में आपको दिख जाएगा। अक्टूबर 2014 में किसी घर में आग लगी हुई थी जो सिलेंडर के फटने की वजह से लगी थी, और वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके चलते आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। तभी वहां पर खड़ी एक औरत ने यह बताया कि इस घर में एक उम्र रसीदा इंसान इसके अंदर फंसा हुआ है, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है वरना वो मर जाएगा। फायर ब्रिगेड को इस मामले के बारे में बता दिया गया था, लेकिन उनके आने में भी टाइम लग सकता था। अब ऐसी सूरत हाल में लोग सोच रहे थे कि करें भी तो क्या करें, लेकिन ऐन उसी वक्त वहां से एक शख्स का गुजर होता है जिसने हाफ बाजू शर्ट पहनी होती है और एक ब्लू कलर की कैप पहनी होती है। जब उसने ये नजारा देखा तो वो बिना सोचे समझे उस घर में घुस गया। थोड़ी ही देर बाद वो शख्स एक 70 साल बुजुर्ग को अपने कंधों पर उठाए बाहर आ जाता है। इस हादसे के बाद जब उस शख्स की पहचान की गई तो पता चला कि इसका नाम थॉमस अर्टियागा है, जिसके बाद इस शख्स को अलग अलग मकामी जगहों पर अवार्ड से नवाजा गया, जो सच में एक हीरो होने के रुतबे को डिजर्व करता था। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों कहते हैं कि कुत्तों की वफादारी पे कभी शक नहीं करना चाहिए, जिसकी जीती जागती मिसाल ये वीडियो है। अपने साथी कुत्ते को डूबते देख ये कुत्ता परेशान हो जाता है और अपना दिमाग लड़ाता है, और जैसे ही वो कुत्ता उसके पास आता है तो ये फौरन से उस कुत्ते के मुंह में दबा रखी लकड़ी को पकड़कर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। कुत्तों के रवैये के सर्वे के दौरान एक वीडियो ने सच में सबको हैरान कर दिया कि जब इस कुत्ते के साथी बीमार होने की वजह से चल नहीं पाता और ट्रेन की पटरी पे ही बैठ जाता है, जिसके चलते दूसरा कुत्ता बिला खौफो खतर उसी के पास बैठ जाता है और ट्रेन के करीब आने पर भी नहीं भागता, और यहाँ तक कि ट्रेन उसके ऊपर से भी गुजर जाती है, लेकिन वो कुत्ता अपने साथी को छोड़कर नहीं भागता। ये वाकया इस बात की निशानदही करता है कि अगर वफादारी का दर्स लेना है तो इन कुत्तों से लेना चाहिए, ना कि इंसानों से। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और आपको इन फैक्ट्स में से सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।